चलिए, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। मैं बोर्डेस सर आपका बोर्डेस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मित्रों। आज दोस्तों IBPS RRB PO मेंस का रिजल्ट ये ऑलरेडी 13 अक्टूबर को डिक्लेयर हो चुका है और लगातार इसके ऊपर बोर्डेस करियर एकेडमी ने यूट्यूब चैनल पर मैंने एक उसका वीडियो भी दोस्तों किया है, वो भी आप अच्छे से देख लें। उसके बाद लगातार बच्चों के कैंडिडेट्स के जो मेंस जिन्होंने क्लियर किया है उनके मैसेजेस और फ़ोन आ रहा है कि बोर्डे सर अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो चल रहा है हमारा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं जब हम इंटरव्यू में जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके साथ रहने चाहिए, अगर नहीं है डॉक्यूमेंट तो आपको क्या करना है, और बोर्डेस करियर एकेडमी का जो इंटरव्यू का बैच है जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, बताया था कि 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से वो शुरू हो रहा है। उसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी कल से, तो 20 अक्टूबर से वो शुरू हो रहा है। उसमें हम क्या क्या करवाने वाले हैं वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। दोस्तों चलिए, अब डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके पहले बोर्डेस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। उसके बाद दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब करें तो आपको अलग अलग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन, उसके अपडेट्स, फ्री PDF स्टडी मटेरियल के आपके मिलेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको लेकर के जाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखने में आया है कि हम अच्छी तैयारी करके जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन गड़बड़ में कोई डॉक्यूमेंट हमसे रह जाता है। और भैया जब इंटरव्यू की बात होती है और डॉक्यूमेंट कम है तो आपकी मुश्किलें वहाँ बढ़ सकती है। इसलिए आपको अभी से इंटरव्यू के जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो रेडी रखने चाहिए, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक से आपके इंटरव्यू ये स्टार्ट हो सकते हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड IBPS का अगर हम देखें तो मेरा अंदाजा है कि नवंबर से तो शुरू होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको मैं जानबूझ करके 10-12 दिन पहले ये सारी डॉक्यूमेंट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास अगर वो नहीं है तो इसको रेडी करके रखना। दोस्तों चलिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रिंट आउट निकाल करके रखनी है आपके इंटरव्यू कॉल लेटर की। जब भी वो लिंक मतलब जब भी आपको ओपन हो जाएगा, आपके जो मेल आपको आ जाएंगे तो प्रिंट आउट आपको निकाल करके रखनी है आपके इंटरव्यू कॉल लेटर की। ओके, जो IBPS PO आपको इशू करने वाला है उसकी प्रिंट आउट आप ले करके रखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ साथ में रखना है। तो क्या आप रख सकते हैं, क्या क्या आपको लेकर के जाना है। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको SSC 10th का जो आपका बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो दोस्तों साथ में लेकर के जाना है। उसके बाद आपको हर एक डॉक्यूमेंट की जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो ओरिजिनल तो आप साथ में रखेंगे ही रखेंगे, साथ साथ दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 से 3 इसके जो कॉपीज है, माने इसके जो क्या कहेंगे हम जेरॉक्स कॉपीज है उसको भी आप साथ में लेकर के जाइए। क्योंकि देखिए ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम गिर जाए या डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। समझ में आया आपको। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको आपका जो 10th का जो 10वीं का जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो लेकर के दोस्तों जाना है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको लगता है। तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक का पासबुक विथ फोटोग्राफ, ये जो बैंक का पासबुक है विथ फोटोग्राफ, और या फिर वोटर ID, इसमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चल जाएगा। ओरिजिनल साथ में रखना, 2-3 आप उसके कॉपीज भी रखेंगे, जेरॉक्स कॉपी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, और आपको क्या साथ में रखना है। तो
तो दोस्तों मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट ये बहुत जरूरी है। मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएशन लगभग हो चुका है, लेकिन आपके पास उसका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको अभी से वो डिग्री सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में जाकर के आपको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों जो मार्कशीट है, अलग अलग आपके सेमेस्टर्स की जो मार्कशीट है वो भी आपको रेडी रखने हैं। नहीं है तो अभी निकलवा लो, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास हो जाने चाहिए दोस्तों, मतलब कि रहने चाहिए। कास्ट प्रूफ, ये कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रूफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, देखिए मैंने इसके पहले भी एक वीडियो किया था, उसमें भी आपको बताया था कि अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपने निकाली नहीं है तो जल्दी से फटाफट जा करके वो कास्ट सर्टिफिकेट को निकलवाइए। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों, ये बात याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही वो होना चाहिए। उसके बाद वो वैलिडिटी भी उसकी होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी भी दोस्तों चाहिए। साथ में आपको ये ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी और कुछ उसकी कॉपी, जेरोक्स कॉपी दोस्तों लेकर के जानी है। ये SC ST OBC जो कैंडिडेट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आपको इंटरव्यू में अलाउ नहीं होगा दोस्तों, ये बात याद रखना। हाँ चलिए, उसके बाद दोस्तों आपको ये अभी जो डिसेबिलिटी प्रूफ क्या आपको क्या लेकर के जाना है, या जो डिसेबिलिटी जो पर्सन्स होते हैं उनको दोस्तों यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिया गया है, IBPS ने जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, ये इनका आपको डिसेबिलिटी का जो ये है क्या सर्टिफिकेट है ये आपको लेकर के दोस्तों जाना है। लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो बोर्ड है उन्होंने इशू किया हुआ वो होना चाहिए, और वो वही फॉर्मेट में होना चाहिए जो फॉर्मेट ने आपको IBPS ने बताया है। अच्छे से बच्चों इसको याद रखना। उसके बाद एड्रेस प्रूफ की वैसे ऐसा जरूरत नहीं है इतनी कुछ, मतलब एड्रेस प्रूफ काफी बच्चों ने ये भी पूछा है कि सर एड्रेस प्रूफ लेकर के जाना है, तो बिल्कुल दोस्तों उसकी कुछ वैसी ऐसा जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे और क्या आपको लेकर के जाना है, रिज्यूम लेकर के जाना है क्या, ऐसे काफी बच्चों ने पूछा हुआ है, तो उसकी भी दोस्तों जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है इन्होंने बहुत ध्यान लगा करके मैं जो अभी बता रहा हूँ वो सुनना है, ध्यान देकर सुनना है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द सर्विस और डिस्चार्ज बुक along with pension payment order and documentary proof of the rank last presently held। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको दोस्तों आपका डिस्चार्ज बुक किसके साथ, पेंशन जो पेमेंट आपका जो मिलता है, आपको जो पेंशन मिलता है वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर के साथ आपको ये डिस्चार्ज बुक यहाँ पर के आपको लेकर के वहां जाना है। और दोस्तों ये जब आप लेकर के जाएंगे तो ये आपको मतलब कि साथ में रखना है जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। उसके बाद अगर कोई अभी सर्विस में है, मान लीजिए दोस्त हु आर स्टिल इन द डिफेंस सर्विसेज should submit a certificate from a competent authority that they will be relieved from defense services on or before 31/7/2016। ये भी आपको साथ में दोस्तों रखना है, एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत जरूरी दोस्तों है। उसके बाद देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC हम जिसको कहते हैं, काफी बच्चों ने पूछा है पिछला वीडियो जब मैंने किया था कि सर ये NOC कब लेकर के आपको जानी है, तो दोस्तों इंटरव्यू के समय ही आपको आपकी NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। किसको किसको ये लगता है, तो जो अभी प्रेजेंट में मतलब कि
आपका इंटरव्यू है और अभी आप सर्विस कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या आप बैंक में कहीं जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि बिना इसके आप इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे, इसलिए ये एनओसी तभी आपको देना है। ये बात दोस्तों आप याद रखें। सो देन दोस्तों एज रिलैक्सेशन, अभी ये जो एज रिलैक्सेशंस है ये तो ऑलरेडी क्योंकि आप कास्ट सर्टिफिकेट वहां दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एज के क्राइटेरिया में आपको रिलैक्सेशन है। फिर भी दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है कि डोमासाइल सर्टिफिकेट भी दोस्तों यहाँ लगने वाला है, ये बात आप याद रखना। डोमासाइल सर्टिफिकेट भी या बनवा कर ही रखिए। डोमासाइल सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको इंटरव्यू के समय लेकर के जाना है। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको बनवा करके दोस्तों रखना है, ये भी आपको यहाँ लेकर के जाना है। और डोमासाइल सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों है, तो आप ये साथ में रखेंगे। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 1-2 कॉपीज एक्स्ट्रा जेरॉक्स रख दो दोस्तों। चलो अब आगे, अब मान लीजिए कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, मतलब आप जॉब कर रहे हैं, कहीं आपका एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों बिल्कुल आपको उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका जो एक्सपीरियंस जिसमें भी है उसका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। तो ये सारी बातें, ये जो बात मैंने अभी आपको बताई, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों रेडी रखने हैं। और दोस्तों बोर्डेज करियर एकेडमी की इंटरव्यू की बैच 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आपको कोई उसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो आप कभी भी आपका मोबाइल उठाइए, कॉल कीजिए, हम आपके लिए तैयार है। और कुछ आपको रिगार्डिंग इंटरव्यू कुछ आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज यहाँ पर रुक जाता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ रुक जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।